आपकी अपनी पार्टी DPAP है, जी। इंजीनियर रशीद को सपोर्ट कर रही है, क्या ज़रूरत पड़ी सपोर्ट करने की? देखिए, पहले मैं ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह करूँ आज के आपके चैनल के माध्यम से, DPAP का कोई सपोर्ट AIP को नहीं, इंजीनियर साहब की पार्टी को नहीं। ये प्योरली मेरा ज़ाती एक फैसला था। इसकी एक वजह थी। मेरा जब पार्टी ने फैसला किया कि मुझे पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ना है, मैंने फॉर्म लाया और फॉर्म ऑलमोस्ट फिल करने की प्रोसेस थी, NOC वगैरह मैं सब दे चुका था। तो उसी दौरान मेरा एक वर्कर है शेखपुरा से, उनके बेटे की तबीयत नासाज हुई, तो मैं उनको देखने के लिए बारामूला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गया। मैं बारामूला मेडिकल कॉलेज में गया, तो जाते जाते मुझे और एक अपना अजीज मिला, नजीबर से मिला। तो उसने बोला मेरी बेटी, मैंने बोला क्या हुआ, बोला बेटी नासाज। तो मैं उसके पास गया और उसकी खबर पूछी, तो उसी के साथ मैं निकल गया। जैसे मैं बाहर निकला तो किसी एक औरत की आवाज़ आई, मैंने कश्मीरी में उसने बोला 8 मिनट। तो मैं रुका, तो वो 2 औरतें मेरे पास आई। तो जब मैंने बोला हाँ बहन बोलो क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे पहले पहले ये अंदाजा हुआ शायद कोई माली प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए ये मेरे पास आ गई। तो उनने बोला एक मिनट आपसे बात करनी है। मैंने बोला "हाँ, बताइए"। तो बोला इस तरह मसला है कि मेरे शौहर जो है पिछले 4-5 साल से बंद है बाहर जेल में। तो अब मुझे उसके छूटने का नहीं है, मगर मेरी बेटियां रोज रोती हैं कि हमें पापा को देखना है। और जब वो बीमार होती है तो जब वो रोती है फिर बीमार हो जाती है, मुझे उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। और मेरी आपसे दरख्वास्त है, मुझे लगता है अगर आप मेरी कोई हेल्प कर पाए तो उसको वापस सिर्फ जेल उसका चेंज हो जाए तो मैं आपकी बहुत। और उसने ऑल ऑफ सडन अपने हाथ मेरे पाँव की तरफ ले, मैंने उसको रोक दिया, क्या कर रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा जरूर आपकी हेल्प करने। तो उसमें जो उनके साथ दूसरी, उससे भी उसकी भी आंखों आंखों में आंसू आए, इसके भी आंखों में आंसू आए, और मेरा भी दिल बड़ा परेशान हुआ। जो मैंने उनको तसल्ली तो दी मैं कुछ करूंगा, मगर मुझे ये भी पता था कि हम कुछ कर नहीं पाते थे। तो जब मैं वहां से निकला तो घर पहुंचा, मैं हर पैसा नॉर्मली दिल से, तो उस रात में सो नहीं पाया, बहुत तकलीफ हुई मुझे। मैंने बोला ये मैं अगर अपने बेटे को एक दिन न देखूं तो मेरी तो हालत खराब हो जाती है। ये बच्चे पिछले 5 साल से अपने बाप को नहीं देख रहे हैं, बड़े भी अब होने लगे, शायद कुछ महीने की थी जब वो उसकी बेटी वो जब उसके वालिद साहब को दिया गया, तो बड़ी हुई तो बोलते पापा अबू जो भी बोलते हैं मुझे। तो वो किस तरह से ये जिंदगी बसर कर रही है, कितनी चीजें होती, कितनी नीड्स होती हैं घर में जो एक मर्द ही पूरा कर सकता है, खाना मतलब ऐसा मतलब बाप बाप की बहुत हजारों सारे। चीजें होती हैं जो बेटी के लिए उसको जरूरी होती है, और उस हमारी बहन के लिए उसको कितने शोहर की कितनी जरूरत है, हर मरले पे, हर जगह पे, जिंदगी हर मसले मसले में। तो उस रात में अल्लाह गवाह मैं सो नहीं। और सुबह जब ये फॉर्म भरना था तो उसी के साथ कुछ प्रोसेस हुआ कि इंजीनियर साहब भी फॉर्म भर। तो मुझे ये दिल में ख्याल आया ये भी 5 साल से बंद है, और मेरे दोस्त भी रहे यहाँ, काफी बार मेरे घर आए और दोस्त भी रहे, और एक जमाना ऐसा था हम ऑलमोस्ट फाइनल कर चुके थे, हम मिलना था, उसके बाद ये 370 का हो गया और वो रह नहीं गया, मिल पाए। फिर नहीं मिल पाए। तो फिर 5 अब काफी अरसा हो गया। उसी दौरान जब मैंने सुना कि इस तरह वो फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैं निवेश किया। मैंने बोला कि मैंने पार्टी को हाईकमान को संदेश भेजा मुझसे नहीं होगा, मैं फॉर्म नहीं भरना चाहता। और मैं एक चीज़ वाज़ह करूँ यहाँ पे, मेरे सीनियर लीडर्स हो गए, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। राय साहब ने उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, मेरी कोई NOC इस पे पेंडिंग जैसा कुछ भी नहीं था, तो उनको उस पे हम बाद में आएंगे, हाँ। नहीं मैं DPAP पे। पहले पूरा जी। बता दूँ क्योंकि बात समझनी पड़ेगी मैं क्यों आया इंजीनियरिंग, क्योंकि बहुत लोग मुझे सवाल पूछते हैं, मगर जी। जब वो पूछते हैं तो 1 मिनट का वक्त होता है, मैं बोल नहीं पाता हूँ। नहीं, नहीं, तो आप आराम से हाँ बोल सकते हैं और बात डिटेल में बोल सकते हैं। नहीं बात रह जाती है। जी। तो हुआ ये कि मैंने जब सुबह फिर मॉर्निंग में अपनी पार्टी हाईकमांड को कन्वे कर दिया मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। और मुझे फिर बड़ी फिक्र थी, मैंने तो अपना भी कैंडिडेटसी छोड़ा, अब क्या इसका पता उनको रहेगा जरूरत नहीं है। रहेगा। तो मैं इनके अपने एक दो दोस्त मेरे हैं जो इनके साथ वाबस्ता है, तो मैं उनको फ़ोन करता रहा कि बताओ यार फॉर्म लिया, फॉर्म की क्या स्टेटस है, NOC मिली वगैरह वगैरह वगैरह। तो अल्लाह के फजल से इनको फॉर्म का स्टैंड जैसे
जैसे ही इसका स्टैंड रहा, शायद उससे पहले ही, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, उससे पहले ही मैंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें मैंने ये बोला था कि मुझे इंजीनियर को सपोर्ट करना है। और मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह, मेरी बात उससे कोई 5-6 दिन पहले, मतलब इसी 2 दिन पहले आज़ाद साहब से, उससे तब से देखिए अब तक, जब से मैंने सपोर्ट इनको दिया है तब से देखिए अब तक मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं। उसमें हम बाद में आएंगे जी। पहले हम इंजीनियर रशीद पे आते हैं। बीपीएपी पे क्या है कि पार्टी ने आपको कहा था कि आप इलेक्शन लड़े, आप खुद लड़ना चाहते थे, क्यों विड्रॉ किया, क्यों नहीं किया, वो बाद में हम पूछेंगे। लेकिन पहले मैं इंजीनियर रशीद पे आता हूँ। ये कैंपेनिंग हो रही है, आप हर एक कैंपेनिंग का हिस्सा है इंजीनियर रशीद की। 5-10 दिन पहले तक ये लग रहा था कि ये somehow triangular contest है between उमर अब्दुल्ला, सजाद लोन एंड पीडीपी। अचानक में ये क्या हो गया कि अब ये लग रहा है कि नहीं, देयर इज फोर्थ प्लेयर आल्सो देखिए इन द फ्रेम। खुदा खुदा बर खलक खलक बर खुदा, जो लोगों की आवाज होती है, रब की आवाज, जिस दिन पहले दिन निकले कैंपेन, हम शायद उड़ी साइड से गए, तो कैंपेन कुछ खास नहीं था ऑनेस्टली, क्योंकि उनको पता ही नहीं था ये लड़ने वाले हैं। मगर हमने ली, जैसे गए बोनियार गए, उसके बाद चंदनवाड़ी गए, उसके बाद उड़ी गए, बोला, कुछ कुछ लोग जमा हुए ना, मगर एक लोगों में एक बात समझ आना स्टार्ट हुआ। एक दिन का कैंपेन हुआ तो दूसरे दिन मैंने देखा कैंपेन में ऑलमोस्ट डबल इजाफा हो गया। तीसरे दिन देखा तो मैंने देखा डबल नहीं 10 गुना इजाफा हो गया। फिर जब चौथे पांचवे दिन पे पहुंचा तो ये तो सैलाबी उमड़ आया। तो ये मुझे लगता है ऑनेस्टली उस इंसान ने हमेशा कश्मीर की बात की, उसने जगह, मतलब वो दिल्ली में गए और दिल्ली जैसी जगह पे उसने कश्मीर की बात की, और कहीं ना कहीं लोगों में वो रियलाइजेशन था इसने हमारे लिए बात करी है। तो आज जो ये मोमेंटम आप देख रहे हैं, ये देखिए, मैं आपको मेरी बात को याद रखिएगा, या 20 तारीख के बाद भी मुझे पूछ सकते हैं। अगर मुझे लोगों की समझ है, अगर मुझे मोमेंटम कुछ समझ आता है, या मेरे में कोई सियासी शूर है, तो मैं बोलता हूँ ये इलेक्शन हिस्ट्री क्रिएट करेगा, ये हिस्ट्री क्रिएट करेगा कि इतना वोट कहीं पहुंच नहीं। इसी पे आज भी मैं दिन में रिसर्च के दौरान आपका इंटरव्यू पढ़ रहा था, देख रहा था, उसमें भी आप बार बार कह रहे हैं ये अनप्रेसिडेंटेड इलेक्शन होगा, ये अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट होगा। कैसे लग रहा है आपको? देखिए मैं लोग तो अब इससे मैं पहले बता भी निकले, देखिए जब नहीं 2019 में इलेक्शन हुआ हाँ था तब भी ये आए थे लास्ट मोमेंट मोमेंट पे आए हाँ थे, हाँ जी, और फिर एक तहलका सा मचा था कैंपेन के दौरान, एब्सोल्युटली, बट ही एंडेड अप लूजिंग द इलेक्शन। आई विल टेल यू। देखिए वो सोल्यूशन अलग थी, ये सोल्यूशन उस वक्त भी आए, उनने ऑलमोस्ट पीसी के बराबर वोट लिए, 800 कुछ वोटों का फर्क था। ये अपने लोन साहब जीते भी, कोई कोई ज्यादा मार्जिन नहीं था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ आज मैं क्यों इतना श्योर हूँ। तब ये खुद थे, एमएलए थे, शायद थोड़ा बहुत सोच भी होता, मुझे उसका नहीं। आज क्या हालात, हालात ये है कि रिसोर्स के नाम पे कुछ पैसे 10-20 हजार रुपए अबरार को दा दिए, उसका वो पेट्रोल डालता है, जो डीजल जो भी पड़ता है। तो देखो, मैं पहले तो उस जो बेटा है उसका मैं प्रेज करता हूँ कि उसको हजारों लोगों ने अप्रोच किया होगा हम आपको पैसे दें, उसने इसमें बिल्कुल बोला कि मैं एक भी पैसा नहीं पकड़ूंगा, नहीं और मैं उसके लिए गवाह हूँ। उसको कुछ लोग चंद वो साड़ू रास्ता, तो उनने बड़ी आर्जी की यार, ही वाज लक, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है उस लड़के के साथ चलना, क्योंकि वो बड़ा अपराइट और डेडिकेटेड, बहुत बोलता भी अच्छा है, और दिल में भी वो कॉस्मेटिक नहीं, वो अंदर से आता है उसको जो जो भी आता है। तो इस इलेक्शन में एक बंदे के पास कोई भी पैसा, सुबह निकलते हूँ, मैं निकलता हूँ, अबरार निकलता, हम निकलते हैं, और उसके जो साथी बाकी हैं, वो एजाज साहब, उनके बाबा साहब, डिफरेंट आते रहते हैं, चेंज होते हैं। तो हम जब निकलते हैं तो कितने 2 गाड़ियाँ निकलती हैं, और जो मेरा नॉर्मल सिक्योरिटी का इशू साथ होते हैं वो चलते हैं। जैसे हम एक गांव में पहुंचते हैं, वहाँ 10 गाड़ियाँ हो जाती हैं, वो कहाँ से आती है अल्लाह बेहतर जाने। फिर दूसरे गांव में आती है, वहाँ और 10 गाड़ियाँ ठहर होती है, उसी गांव की 20 हो जाती हैं। और जब हम 5-6 बजे कैंपेन बंद होता है, तो उस वक्त हमारा मुश्किल होता, हम निकले वापस कैसे, इतना लोग आते हैं और इतने नौजवान उनमें जोश है। तो जब शाम को हो जाता है वो 400-500 गाड़ियाँ, उसमें करीबन 100-200 मोटरसाइकिलें होती हैं। देखिए मोटरसाइकिल आप हायर नहीं कर सकते, मारुति आप हायर नहीं कर सकते, ऑल्टो आप हायर नहीं कर सकते, आप क्या हायर करते हैं, टाटा सुमो करते हैं,
सफारी कमर्शियल करते हैं। आप हमारी रैली कवर कीजिए, उसमें देखिए कितनी टाटा सोमोज है, कितनी तवेराज है, कितनी स्कॉर्पियो और कितनी लोकल ट्रांसपोर्ट है। वो 90% लोकल ट्रांसपोर्ट होता है, और जो 10% जो आते हैं वो अपने शौक से गाड़ियां लाते हैं। ये पहला एक इलेक्शन ऐसा है जो मेंबर पार्लियामेंट के लिए लड़ा जा रहा है, और उसका एक्सपेंडिचर 2,000 रुपए से ऊपर नहीं, और शायद मैं अपना कुछ तेल डालता हूँ गाड़ी में वही। और जब हम जाते हैं, देखिए होता क्या है, जाना होता है किसी गांव में तो वहां लोग आते हैं, इस गांव में भी आए, पॉसिबल टेक्निकल नहीं है, क्योंकि अब वो बेसिकली बहुत पॉपुलर है, सिक्योरिटी का भी इशू होता है, और हम बहुत कॉपरेट करते हैं। अगर एसएचओ साहब कहीं रोक देते हैं, डीएसपी साहब कहीं बोल देते हैं, या इलेक्शन कमीशन बुला लाते हैं, इमीडिएटली हम एक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि हम उनको दादागिरी दिखा, आप हमारे साथ लोग हैं जरा हम धक्का मुक्की पे, ऐसा नहीं, आप कंफर्म भी कर सकते हैं। वी कॉपरेट द बेस्ट, क्योंकि ऑलरेडी पता एक प्रॉब्लम है, तो हम कहीं भी सकफल पे नहीं आते या कहीं भी आर्गुमेंट पे नहीं आते। तो जब शाम को वो कारवां छूटता है तो हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल होता है उस कारवां से बाहर, क्योंकि इतना लोगों में जोश होता है, वो समझते नहीं कि 6 बज के इलेक्शन कैंपेन पर। पहले दिन तो 10-11 बजे हो गया, फिर कुछ वहां से हिदायत आई इलेक्शन कमीशन से कि आप गलत कर रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं सर, हम बिल्कुल जो रूल है रूल के हिसाब से चलेगा, और हमने 6 बजे ही अब बंद करते हैं, ऐसा नहीं है। तो जो लोकल मीटिंग है, घर लोग वगैरह वो। नाउ यू अंडरस्टैंड। अब आपको मैं थोड़ा इसमें दो पार्ट्स बताता हूँ। एक पार्ट पे जम्मू कश्मीर रियासत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डायनास्टी, सबसे ताकतवर फैमिली, और सबसे ताकतवर फैमिली का सबसे ताकतवर बेटा, वो लड़, जिसके वालिद साहब 3 टाइम चीफ मिनिस्टर थे, जिसके दादा मरूम प्राइम मिनिस्टर भी रहे, चीफ मिनिस्टर, और लेगेसी ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला मरूम, अल्लाह को जन्नत नसीब, और खुद यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एमपी 2 बार, एमएलए, मतलब मुझे लगता है इतना पावर तो उसके बाद तो पावर वो अपर वाले के पास है, इसके साथ पावर हो नहीं सकता है। तो इतना पावर उनने देखा है, और इतनी उनकी पावरफुल फैमिली, और अल्लाह के फजल से शायद रिसोर्स की भी कोई कमी नहीं होगी, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं। ये एक है। दूसरी तरफ से एक हमारे बड़े भाई हैं सियाद साहब, तो वो खुद भी मिनिस्टर रहे हैं, उनका भी पॉलिटिकल, गली लोन साहब की एक बहुत पुरानी लेगेसी है, फैमिली है, और आजकल जो उनके पास सपोर्ट है, शायद उतना सपोर्ट तो कौन सा सपोर्ट? नहीं। देखिए मैं बहुत साफ बोलता हूँ, कोई गलत बात तो है नहीं। अगर वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट कर, देखो एनडीए के अलाई है ऑफिशियली, उनके एक अलाई ने तो ऐलान भी कर लिया, दूसरे अलाई भी है ही ऑफिशियली, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए बीजेपी का पूरा सपोर्ट है। मैं प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं नरेंद्र मोदी साहब का जो उनके क्लोज हैं, और अमित शाह साहब वो भी उनको मानते हैं, तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट है, वो पूरी हिंदुस्तान की हुकूमत उनके हाथ में। तो ये इस सबसे बड़ा सपोर्ट। उसके बाद आप जानते हैं कि बीजेपी इज द रिचेस्ट पार्टी, मुझे लगता है दुनिया की सबसे रिचेस्ट पार्टी है, उसमें फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं, जब एलआई को देंगे तो पैसा भी देंगे। उसके बाद जब आप उस पर बात आते हैं, आप देखिए बारामूला में 18 असेंबली सेगमेंट है, इस वक्त 3 सिटिंग डीडीसी चेयरमैन है। जनाब नजीर खान साहब बडगाम से, उनने ऑफिशियली अनाउंस किया है मेरे सपोर्ट है, कोई गलत तो नहीं बोल रहा ना, आप जहां गलत आप रोक दीजिएगा। बारामूला से हमारी बड़ी बहन सफीना जी, उनने भी ऑफिशियल सपोर्ट दे दिया है, दूसरी चेयरमैन। उसके बाद तो अपना चेयरमैन है ही उनके पास। ये अब जो बांडीपोरा है, बांडीपोरा में चेयरमैन नहीं है, वो डिप्टी चेयरमैन जो है उस्मान साहब की हमारी बहन है, तो वो है। तो ये हो गया जो आजकल का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है डीडीसी वाला, उसमें उनका एब्सोल्यूट उन्हीं के साथ है, ठीक है। उसके बाद जब हम पॉलिटिकली देखते हैं हाईवी वेट्स, सबसे बड़े हाईवी वेट हमारे साहब का डिप्टी सीएम साहब, और वो फिर मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, उन्हें पिछली बार भी जब जीते तो शायद एग्जैक्टली नहीं पता, लाख 1.25 लाख से ऊपर वोट लिया, तो ज़्यादा भी लिया, मुझे कुछ उसका एग्जैक्ट नहीं पता। तो वो है जो उनके पास सबसे बड़ा जो सपोर्ट है। उसके बाद जो उनके पास अपनी पार्टी के दिग्गज लीडर हैं, गुलाम मीर साहब हैं, बहुत ही कद्दावर लीडर है, और उनके बारे में ये माना जाता है कि उनसे कोई स्ट्रांग है नहीं नॉर्थ कश्मीर। उसके बाद दिलावर मीर साहब हैं, उनके फर्जन ग्यावर साहब हैं, उनके पूरी पार्टी है, पूरी तंजीम है, और अल्लाह के फजल से रिसोर्सफुल पार्टी भी, ऐसा कुछ है नहीं उनके पास, अल्ताफ साहब खुद माशाल्लाह अल्लाह ने उनको काफ़ी दिया है। तो ये सपोर्ट भी उनके पास है, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है प्रेजेंट में वो है, उनके पास अपनी पार्टी में एक बहुत बड़ा लीडर है,
जिसके वोट की किसी जगह जाने की कोई गुंजाइश नहीं, वो इमरान साहब है। हमारे भाई, हमें भाईजान बोलता हूँ। तो इमरान साहब शिया लीडर है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर है, मतलब कुछ भी हो जाएगा उसके वोट पक्के हैं, ठीक। और मुझे सरपंच पंच वो तो उनका तो कोई शुमार नहीं जो हो गया एक बात। अब यहाँ के पार्ट की तरफ है एक 22 साल का लड़का जिसका फादर जेल में है, पेंशन शायद मिली है, बाप को नहीं मिली है, 20-22 हजार रुपए दादी ने दिए हैं, और मैं एक टूटा फूटा एक एमएलए, बड़ी ऑनेस्टली। तो तो ये हमारा टोटल रिसोर्स है, और जो उनके अपने साथी है, मगर उन साथियों का मैं आपको बताऊं, मैं इस इंटरव्यू मैंने उनका जैसा डेडिकेशन किसी इसी बात पे आप ही की बात ले लेते हैं। एक तरफ से पॉलिटिकल लेगेसी शेख अब्दुल्ला से लेके उमर अब्दुल्ला तक, और पार्टी स्ट्रक्चर पूरा कार्ड इंटैक्ट। दूसरी तरफ से आप सजाद लोन साहब की बात कर रहे हैं, 3 डीडीसी चेयरपर्सन बल्कि चार, चार आपने कहा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, 2 पार्टियां मिलके अपनी पार्टी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस मिलके कदावर लीडर्स और जबरदस्त सपोर्ट, ये आप खुद भी मान रहे हैं, ठीक है। फिर आपकी गुंजाइश कहाँ से निकलती है? अभी मैं समझा, अभी और तो कुछ चीज बोली नहीं। ये तो फिर अनप्रेसिडेंट है ही है कि आप है ही नहीं कहीं। आप सुन, यही तो खेल है। आपको मैं बता रहा हूँ, इस वक्त जो सिनेरियो है वो आप मुझसे न पूछे, वो आप अवाम से पूछे। दे हैव मेड अप देयर माइंड, दे विल मेक इन जनरेशन। लेकिन लोग तमाशाई भी तो हो नो, सकते हैं, जरूरी नहीं है देयर इज अ डिफरेंस। देखिए मैंने आपको वोट डालेंगे। एब्सोल्यूट मैंने आपको बोला, अगर मुझ में जरा भर भी सियासी शूर होगा, और मैं आपको कोट करूंगा, मैं आपको पता है जब मैं कुछ बोलता हूँ मैं उस पर स्टैंड करता हूँ, आई डोंट मैं बोलता हूँ अगर मैं ये इलेक्शन में जो मैं मोमेंटम देख रहा, अगर ये कल सच नहीं निकला तो मैं बड़ा बेवकूफ़ हूँ कि मैं एज पर्सन फिर कभी इलेक्शन में मुझे भी नहीं करना चाहिए, फिर मुझे कुछ समझ नहीं आता। देन आई डोंट हैव एनी पॉलिटिकल इक्विपमेंट। तो अगर मुझे वो वेव नहीं समझ आती, लड़के हैं जनाब, बालिंग लड़के हैं, वो सुबह आते हैं 10 बजे के लिए अबरार साहब का इंतजार करते हैं, ठीक है, 5 बजे तक वहां होते हैं, मोटरसाइकिल अपना, गाड़ी अपना, खाना पीना अपना, वो क्या करने आते हैं, उनको कौन लाता है, वो भीड़ आती कहाँ, एंजॉय भी तो करते हैं। क्यों एंजॉय करेंगे बाकी देखिए, ठीक है, अच्छा अच्छा, सुनिए सुनिए सुनिए, ये आपकी बात बिल्कुल, एक मिनट, एंजॉय करने आते हैं ना, जो इनके स्टेज होते हैं वहां पे नाच गाना होता है, कुर्सी होती है, अर्ज मेरी पूरी सुन लीजिए, वहां पूरा सिस्टम है, ताम जाम है, और वहां न जाके एक लड़के को, सिंपल एक लड़के को देखने के लोग आते हैं, और फिर पूरा, आप ये यकीन करेंगे, आप कंफर्म कीजिए, नाइद खाई जो यहाँ आजन के पास गांव है, जब परसों हमने किया तो नाइद खाई में कंक्लूड किया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ऑब्जर्वर ने बोला सर 6 बज गए, एग्जैक्ट 6 बजे माइक बंद का, हमको 1 मिनट और बिल्कुल हमने, मुझे लगता है 1 मिनट कम 6 ही हमने बंद किया। सुनिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइद खाई से एक हमारा जो तारजू तक तकरीबन 4 किलोमीटर, नाइद खाई हम 6 बजे निकले और 9:30 हम यहाँ तारजू पहुंचे, और तब तक लड़के हमें कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे थे, और हमें इंच इंच चलना पड़ा, मतलब क्यों आएंगे लड़के। वो बात तो सही है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि रिवर्स ये भी है, अपोजिशन ये भी कह रही है कि इनमें से बेशतर लोग जो है नॉन वोटर्स हैं, वोटर्स नहीं। एक चीज ये, दूसरे जो आप ये पैरामीटर लगा रहे हैं कि लाइन बहुत लंबी थी, लाइन आप कारवां उमरुल्ला का भी देख लीजिए बहुत होता है, सजाद लोन का भी देख लीजिए बहुत होता है, इवन फयाज मीर का भी, जिनका अभी नहीं लग रहा है कि वो कहीं पे पास में है कहीं पे, लेकिन उनकी भी बहुत लाइन लंबी रहती है। ये वो बख्शी गुलाम अहमद टाइप का अब तो मेरी नहीं है बात, कि उनके साथ भी लोग, अब मैं बताता हूँ इसमें, यही तो डिफरेंस है। देखिए मैं समझता हूँ कारवां पेड है या अनपेड, पेड इन द सेंस कि आपने गाड़ी दिया है, उसका झंडा दिया है, उसका माइक दिया है, लोगों के लिए थोड़ा सहूलियत का खाना पीने का इंतजाम किया है, और वो गाड़ी में आपके साथ चल रहे हैं। यहाँ तो गाड़ियां ही नहीं है, पैदल लोग दौड़ रहे हैं सर, गाड़ियां ही नहीं है, मोटरसाइकिल है, ऑटो है, टेम्पू है, उसमें लपक के लोग बैठे हैं। आप ये बिलीव करेंगे, मैं मुझे लगता है मैं कल से हेलमेट पहनूंगा कैंपेनिंग में, क्योंकि इस कदर लोग वो मिठाइयाँ फेंकते हैं
कि मेरा तो सर भी 2-3 बार, मेरी आंख 2-3 बार बची है अच्छा, बड़ी मुश्किल से। मुझे शोएब साहब एक चीज आप समझा दीजिए, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, बीजेपी हो, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस हो, कोई और पार्टी हो, जी। इनका एक मैनिफेस्टो है बाकायदा, ये अपना लाहेमत सामने रख रहे हैं, अपना एजेंडा सामने रख रहे हैं कि हमने ये करना है, अगर हम वोट दे देते हैं। ठीक। आपका जो ये अभी सपोर्ट है, ये नहीं पता कि ये कल वोटर बनेगा नहीं बनेगा, अभी सपोर्टर है, ये सपोर्टर आपके साथ आता है, इंजीनियर रशीद के साथ आता है, तो इसके दिल में क्या है, सिर्फ सेंटिमेंट है या और कुछ है, देखिए या सेंटिमेंट, कोई एजेंडा है? एजेंडा कुछ भी, देखिए एजेंडा तो जब ये साहब छूटेंगे, उनकी पार्टी है, उनका कार्डर है, उनका जो भी है वो सेट करेंगे। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एक मोमेंट है, तहरीक मोमेंट, इनकलाब, लोगों को इंजीनियर रशीद साहब को वापस लाना। उसकी वजह ये है कि सबको लगता है अगर वो वापस आएगा तो वो आदमी कम से कम पार्लियामेंट में एक बार तो चिल्ला के बोलेगा यार बाकी 3,000 को छोड़ दें, 4,000। अब देखिए, मैं किसी की, देखो आप मुझे मजबूर कर रहे हैं किसी का नाम लेने का, मगर मैं नाम फिर भी नहीं लूंगा। मेरे अपने अजीज हैं, मतलब हमको बहुत प्यार करते हैं, तो वो बोलते हैं कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ेंगे और इंजीनियर साहब के घर, ठीक है। नॉर्मली जो मैंने उनको कॉल किया था, मैंने वो फोन उठाया नहीं मेरा, मैं उनको बोलता मुझे लगता है आपको इसको सपोर्ट करना चाहिए, शायद अब उठाए, अब आपके माध्यम से शायद सुन लें। तो आ, अगर वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात करते हैं, उनको छोड़ेंगे, तो ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल प्रोजेक्ट, एमएलए एक ही रहा है ना, बाकी से कोई एमएलए बंद नहीं है, ये भी सोचना पड़ेगा। 2 टाइम एमएलए एक ही बंद है वहां पर, तो जिसका मतलब है ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर वहां है। जब ये छूटेगा तो बाकियों का एक रास्ता हमवार होगा। तो वो भले उसको सपोर्ट करने के, अगर हमें सपोर्ट करते छूटने के लिए इलेक्शन ही जरूरी है क्या? यही एक तरीका, और कौन सा तरीका? देखिए क्या होता है, मेरी बात सुनिए, तो फिर इंजीनियर रशीद ही क्यों, 3,000 तो और भी बन, वो क्यों वो नहीं एक कर माध्यम बनेगा ना। रहे? उनको कोई सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा? आप कह रहे हैं कि सर हम यही तो हम तो अगर आप क्यों नहीं कर रहे? आप अगर एक, जब हम ये कंक्लूड करते हैं, जब तकरीर आप हमारी सुनेंगे, उसमें कभी भी इंजीनियर रशीद साहब की बात नहीं होती है। हम ये बोलते हैं कि अगर वो छूटते हैं, और उनके उनके बेटे का तो बहुत ही इमोशनल स्टेटमेंट है, कभी कभी मुझे लगता है उसको लेना भी नहीं चाहिए। वो बोलते हैं अगर वो मेरे वालिद साहब हैं और वो अगर इस प्रोसेस से छूटते हैं और पार्लियामेंट जाके इनकी बात नहीं करें, तो मेरे से बेहतर है, उससे बेहतर उनकी लाश आए वहां से, अगर वो उनकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उनका दर्द नहीं समझे। मैं देखिए, हमारे एमपी साहब रहे, 3-4 एमपी मैंने भी अपने पॉलिटिकल लाइफ में देखे। तो फिलहाल हम जो प्रेजेंट एमपी साहब की बात करें, एक भी बार पार्लियामेंट में हमारे राज्यसभा और लोकसभा के 5 थे शायद, तो एमपी 3 हमारे थे, सीनियर 2 हो गए, 5 हुए। 5 लोगों में एक बंदे ने भी कभी जाके वेल में जाके हमने कोई न्यूज नहीं सुनी जिन्हें इन्हें बोला पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दो, या प्रिजनर्स को छोड़ो, या जिन पे कुछ हुआ है, लगा है, अब हो गया काफी टाइम, सजा उनको मिल चुकी है, वो भी चाहते हैं घर आना। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब भी और सजाद उन साहब भी ये कह रहे हैं कि हमारी तो पहली प्रायोरिटी यही रहेगी कि हम, अच्छा ठीक, तो फिर आप डिफरेंस क्या सुनिए, है? ठीक है, उमरुल्लाह साहब की प्रायोरिटी थी, वो बोलते हैं मैं पार्लियामेंट जाऊंगा तो मैं कुछ करूंगा, मैनिफेस्टो में ठीक है ना। इस वक्त प्रेजेंटली अभी भी आज की डेट में भी पार्लियामेंट मेंबर किन का है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो वो क्यों नहीं बोलते? जो यार 5 साल से बंदा है उनका वहां पे, एक नहीं 3, और तीनों तीनों सीनियर लीडरशिप, फरूख साहब सबसे सीनियर लीडर इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो के। उसके बाद तो जस्टिस साहब ही हैं, तो सारा कानून ही जानते हैं। उसके बाद लोन साहब है, सबसे वाइब्रेंट उनके, वो भी वकील है। तो मुझे बताइए, 3 ने जब नहीं अभी तक बोला, ये कब बोलेंगे? जब बेचारे मर जाएंगे, ये कब बोलेंगे? मतलब कंटिन्यूटी उन्हीं की है ना अभी भी। फिलहाल 4 जून तक उन्हीं को सैलरी मिलेगी एज एमपी, वो शायद 4 जून का भी निकाल, उसको वो जून महीना भी निकालेंगे सैलरी, तो इसका मतलब अभी भी वो प्रेजेंट है ना। मुझे बताइए कौन बाहर निकल के आ रहा लेकिन भरोसा क्या कि ये जीत के भी ना निकल आए इंजीनियर रशीद साहब? है? नहीं, वो तो देखो जैसे फिर वही ज्यादा, परा साहब का ये हुआ था कि वो डीडीसी दिए गए थे तो उसमें तो नहीं निकल आए, देखो वही परा साहब, वही तो हम तो बोल ये रहे हैं, अगर लोकसभा अगर वोट देखिए जाए तो नहीं जो जाए, चार्ज वही परा साहब पे लगाया है वही, वही जब, वजह। क्यों नहीं वही तो देखिए, वो पूछने के लिए एक आवाज बननी चाहिए, वो पूछने के लिए जब लाखों लोग वोट करेंगे इंजीनियर साहब को, वही आवाज लोगों में जाएगी ना, वही तो जाएगी भैया। इसके देखिए, लोगों से बड़ा इस मुल्क में कुछ नहीं। ये देखिए, मैं आपको ये भी बताऊं एक चीज, आपको
सराहनी पड़ेगी, जो हम हर जगह बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक फेयर एजेंसी है, ये आप मुझे इस चीज पे पूरा यकीन है। हमें कहीं पे भी इलेक्शन कमीशन, हम जब डीसी साहब के पास ये गए, क्योंकि मेरे को फोन जाता नहीं था, मैं उनको फोन से मॉनिटर करता, उन्होंने बोला, डीसी साहब को बोला है, अगर आपके कागज बराबर हुए, मैं कहीं भी कोई रोड़ा नहीं अटकाऊंगा, जो लॉ बोलता है। अगर कानून बोलता है आपको इलेक्शन लड़ना, कोई भी दुनिया की ताकत आपको लड़ने से मेरे नहीं दो सवाल। पहला वाला सवाल, इंजीनियर रशीद के कॉन्टेस्ट में रहने से ऑनेस्टली बोलिएगा और एज पॉलिटिकल एनालिस्ट रोकेगा। किसको ज्यादा नुकसान है, सजाद लोग को या उमर? दोनों को, ज्यादा किसको? क्योंकि वो जीतेगा तो ज्यादा क्या, दोनों हार जाएंगे। सेकंड नंबर पे आपके हिसाब से कौन तो आएगा? कोई भी आए, क्या फर्क, सेकंड कोई देखता ही नहीं, मैं भी सेकंड 2 बार आया तो वो पूछता, जो जीता वही मान। लेकिन इंजीनियर रशीद लंगेट से, सजाद लोग हंदवाड़ा से, हाँ, किसको ज्यादा? देखिए वो हमारे इम्पोर्टेंट है। देखो, मैं किसी की स्कोरिंग पे नहीं जाना चाहता, वो कम है, वो ज्यादा है, कम है, ज्यादा, वो ठीक नहीं। दूसरी बात, ये जो इतना आप ही को मैं कोट कर रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं ये सपोर्ट जो है स्पॉन्टेनियस है, हम्म, अगर ये स्पॉन्टेनियस, कहीं इनविजिबल हैंड तो नहीं पीछे? किसका इन्होंने है? किसी का भी हो सकता है। नहीं सर, आप गांव हमें पता नहीं कहाँ जाना है, प्रोग्राम कोई दिया नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज हुआ नहीं है, लोग सड़कों पे, तो निकालेगा कौन? अब मैं आप roll कैंपेन, out कर मैं 1000%, निकालेगा कौन? है ही नहीं कोई। अगर कोई तो दिखाइए ना, कोई है। इतनी कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रही है आपको कि एक तरफ से आप खुद कह रहे हैं कि दोनों एस्टैब्लिश्ड पार्टीज हैं, उनके हाँ, एमएलए हैं, साबिका एमएलए हैं, उनकी देखिए, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी आज को आपको बात मैं आपको एक बताऊं, कहाँ से आपको ये काउंसलर चीजें? साहब, आप भी उन दिनों शायद हाल हाल में ज्वाइन किए थे जब मैं एमएलए बना था। जी अब नए था बिल्कुल। बिल्कुल, अब सबसे पहले आप ही ने ब्रेक किया था हाँ, केस। मैं भी अकेला, मेरे वालिद साहब शहीद हुए थे, मैं अकेला चला था, चलता गया और कारवां बनता गया। और आप देखिए, छोटी भी रही बाद में वो सवाल हाँ, वो पूछ लीजिए, मुझे किसी में देखिए, जहाँ गलती होगी, अगर कहीं कुछ किया होगा तो बोल देंगे, जनाब गलती हुई तो माफी है, इसमें क्या खुदा रह गया। अगर मतलब गलती तो नहीं है, मगर कोई बोलता है कि पॉलिटिकल पार्टी चेंज की है, मुझे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का वो बाद में वो बात नहीं, आप ऐसा पूछे, चले वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा आपको ये बोलना है कि जैसे उस 2006 में मेरे खिलाफ उस वक्त के स्टेट के सबसे पावरफुल आदमी थे, पूरा एक सिस्टम था, पूरी गवर्नमेंट थी जो सिटिंग गवर्नमेंट थी, जिनके हाथ में डीसी साहब, जिनके अंडर डीसी साहब भी काम कर रहे थे, एसपी साहब भी काम कर रहे थे, और उन बेचारों को हुई में बड़ी दिक्कत, मुझे बाद में बताई कि आपकी वजह से हमें बड़ी परेशानियां हुई। मुजफ्फर से नहीं, अब देखिए, अच्छा नहीं, नहीं, अब नाम देखे नहीं हो, देखिए, मेरी एक आदत है, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, मुझे नहीं नाम लेना, बस पॉलिटिकली बोलना पड़ता है। बैठ, अब जो वो आपने बोला, मैं थोड़ा बोला है, कौन है कौन नहीं मुझे उससे नहीं जाना है, मगर मैं नाम इसलिए नहीं लेता। देखिए, हम कुछ भी कर ले, मगर एक मर्यादा और के दायरे में करना चाहिए। ये नहीं होता है कि आप नाम देके किसी को कोट करके, हाँ, आप जब किसी को कुछ संदेशा पहुंचा, वो एक महज़ब तरीके से भी पहुंचाया जाता है। अब गाली गलौज करने से थोड़ा ना कोई लीडर बनता है। आप कुछ कह रहे थे? मैंने यही बोला आपको, जो ये अचानक से लोग निकल के आए हैं, ये आउटबर्स्ट है, लोगों को लगता है कि हमें इस आदमी को ये निकलना पड़ेगा, अगर ये निकलेगा तो बाकी लोग भी निकलेंगे, और शायद एक जो दिल में वो दबाव है, डर जैसा, वो भी लोगों को एक चीज अगर आप इस पे ध्यान दें, दो इलेक्शन से आगे दूसरी बार हुआ है 2019 में, जब आज की यही हो रहा है, लास्ट के ये 8-10 दिन 15 दिन अचानक इंजीनियर रशीद नमूदार हो जाते हैं, और फिर आनंद खान हर जगह पे, क्योंकि उनका कोई कार्ड नहीं है, उनकी पार्टी सिर्फ एक एमएलए पे है और कहीं पे कुछ नहीं है, तो वो कैसे रहा है, क्या लग रहा देखिए, है? बेसिकली मैं थोड़ा उनको जो जितना जानता हूँ, ज़्यादा मैं उनके साथ ऑनेस्टली मेरा उतना कोई रहा नहीं, बट जो मैंने उनको मीडिया पे देखा, उनका जो बेबाकी है, जो एकदम से मतलब दिल से बोलते हैं, वो शायद लोगों को नहीं, पसंद ये आता दिल से बोलते हैं या नब्ज पकड़ लिया है, लोगों की नब्ज पकड़ लिया और है। फिर दिल से इमोशंस का नब्ज तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने भी पकड़ी, तो उसके साथ भी लोग थे। नब्ज पकड़ना क्या था, वो दिल की लोगों की बात सुनते हो तो ठीक है, उसमें क्या गलत बात इमोशंस को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे, सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट तो नहीं है? कर वो रहे? जेल में एक्सपर्ट केस हो, वो बेचारा खुद जेल। अच्छा, और एक चीज मैं कुछ पढ़ रहा था, मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ कि किसी ने बोला जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, जेल से फोन हो रहा है। मैं और बोलते भी है, मुझे बड़े प्रॉब्लम है मेरे। वीडियो तो आए आप एक वीडियो बताइए, उसका नॉमिनेशन भरने के बाद पहले की बात पहले दिया होगा, कभी एक फोन कॉल कर रहा है, क्या इतना हो गया है कि उनको कोई फैसिलिटी दी गई है?
और जैसे ही वो शायद वायरल उसके बाद बंद कर दिया। डू यू नो उनकी वाइफ ने उनसे आज तक बात ही नहीं की है। आपको इस चीज के लिए में 5 साल से वो क्या हमारी बहन है, उसको हजार बार सलाम, हजार बार सलाम। 5 साल से उसने अपने पति की बात तक नहीं करी, इतनी शर्मदार औरत है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये फोन वोन जो है ये प्रोपेगेट है। देखिए अगर कोई आदमी कोई प्रूफ देख के हमें दिखा दे हम उस चीज को माने। बाकी देखिए कहने को बड़ी सारी चीजें, व्हाट्सएप पे कोई बकवास चला रहे हैं क्योंकि उनको लगता है फेसबुक शायद ये हाइप कर गया, फेसबुक से हम इस हाइप को डाउन करेंगे। ऐसा नहीं। मैं काउंसलर साहब आपको बताऊं, कश्मीरी पॉलिटिकली जितना ज़हीन है उतनी हमारी हिंदुस्तान में किसी भी में, और विथ ऑल रिस्पेक्ट ऑल स्टेट्स, कहीं भी इतना इंसान नेचुरल ज़हीन नहीं जिसको पॉलिटिकल सारी बातें समझ आती। नॉट इवन कि कोई मतलब एजड लोग जो मतलब आप देखेंगे गांव देहात के जो बिल्कुल सादा लोग हैं, जो मतलब माएँ हैं, बूढ़ियाँ हैं, मतलब जिनको इससे नॉर्मली नहीं है, वो भी हर बात को समझते हैं कौन किसके साथ है, कौन किसका किसके से एफिलेटेड और कहाँ कहाँ से क्या क्या था। सब कुछ लोग ये बोलते हैं ये पब्लिक है भाई, सब जान। उमर अब्दुल्ला साहब का है, उन्होंने कहा कि अगर मुझे पहले पता होता कि इंजीनियर साहब आ रहे हैं जी जी। तो मैं शायद नहीं करता। अगर वो क्या सिंसियर है, देखिए मैं बताऊं, सबसे पहला फॉर्म अगर आपको पता हो किसका निकला, सबसे पहला फॉर्म इंजीनियर साहब का निकला, उसी ठीक है। रोज जब उसी दिन और नॉमिनेशन कोशिश भी हमने, गैजेट नोटिफिकेशन और भरा भी उमर साहब के पहले, तो काकत कैसे वो उसको तो पता था। अब वो बोलते हैं शायद ऐलान हो गया वगैरह हो गया, यार ऐलान इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर उनको सिंसियरिटी तो आज के दिन भी वो बोल सकते हैं। कोई बात नहीं, इस बार इंजीनियर साहब को क्या फर्क पड़ता है या आप तो उमर फील कर रहे साहब ने इतना इकदार देखा तो अब इकदार इकदार वर्ड भी कमजोर हो गया। हैं आरती के थ्रू आप उनको अपील कर रहे हैं कि आप अगर करे तो मुझे लगता है वो उनकी मतलब ही विल रिप्रूव हिज वर्ड, वो अपनी बात को रख पाएंगे। हाँ जी चलो कोई बात नहीं यार, इस बार मैं एमपी नहीं बनता हूं, मैंने इतना इकदार देखा है, यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, फादर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, दादा मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इतना इकदार तो किसी ने और नहीं देखा, तो ना कर ले उसमें क्या, फिर असेंबली इलेक्शन वो लड़ ले। ये थोड़ी ना पर्सनल कंफर्ट के लिए कोई इलेक्शन इट इज लड़ते नॉट ए हैं पर्सनल का, जब उनकी सिंसियरिटी आप तो कह रहे हैं ना। वो बोलते हैं कि इंजीनियर साहब को अगर नहीं मुझे पता होता तो फॉर्म शायद मैं नहीं भरता या किसी और कैंडिडेट को दे, जो भी उनका मुझे नहीं पता, पूरा उन्होंने क्लियर नहीं किया, वो भी थोड़ा जो उनका आंसर था वो बोल के लिपट गया था, कोई पूरा क्लियर नहीं था। अगर वो जो मैं समझ पाया, अगर वो ये बोलते हैं कि अगर मुझे पता हो इंजीनियर साहब लड़ेंगे इलेक्शन तो मैं शायद इनके कॉन्टेस्ट में हम नहीं कैंडिडेट कर। और मैं बताऊं, देखिए यहाँ ये बात भी है, वो जब मैं लड़ा था वो मेरे खिलाफ नहीं लड़ा, जब मैं 2000 से नहीं, बाई बाई तो इलेक्शन ऐसा आपने नहीं है। लड़ा, ऐसा नहीं है, अगर उनको सच में आज तो लगता आज है। एहसान का बदला आपने दे दिया कि नहीं उनके खिलाफ ऐसा खड़े हो देखो, गए। पॉलिटिक्स में कोई एहसान नहीं होता है। तो सजाद साहब बोलेंगे एहसान किया है, उसने भी मदद की थी उसको, फिर मीर साहब बोलेंगे वो एक मोमेंट था। तो अब जगह मैं अबरार के साथ चलो, मैं कल पूरी उम्र गिनाता रहा हूँ मैंने तुम्हारे साथ चला हूँ। ये देखिए वक्त की मजबूरी भी हो, अगर उसको कुछ मजबूरी हुई हो किसी क्योंकि उसको पीडीपी का रहा था, कुछ लोगों ने मेरी मदद की, गुलाम नबी आजाद साहब भी थे, अगर वो लास्ट मोमेंट पे वो फोर्सेस चेंज नहीं कर रहे तो मुझे, मैं तो हार गया अगर अच्छा तो मैं लास्ट में आ था। हाँ, जाऊंगा एक सवाल। आज इमरान अंसारी साहब ने ये कहा जी। उमर अब्दुल्ला हाँ। कि आपका क्या रोल था इंजीनियर रशीद और आजाद साहब को मिलाने का जब वो पार्लियामेंट में चले गए थे राज्यसभा का यहाँ से देखिए वो सवाल आप जब ये सब वापस आएंगे उनसे पूछिएगा, मुझे क्या पता क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, उसको कहाँ लाया था क्या। अब अगर उस इंजीनियर साहब को उस वक्त दो ऑप्शंस थे, या वो वहाँ बीजेपी के कैंडिडेट को डालते वोट तो बीजेपी का कैंडिडेट बनता, जो पीडीपी का, बार बार बोल रहा हूँ, पीडीपी का और बीजेपी का ज्वाइंट कैंडिडेट था। आज वो बोलते हैं ना पीडीपी बहुत बीजेपी बहुत खराब है, तो उस वक्त तो ज्वाइंट कैंडिडेट था उनका, नाम क्या था, शायद शमशेर सिंह साहब थे। शमशेर सिंह साहब उनके बनास। शमशेर सिंह मनास उनके ज्वाइंट कैंडिडेट थे बीजेपी पीडीपी का। अगर वो आप डिले करना चाहे तो कर सकते हैं, ये ज्वाइंट कैंडिडेट था, उसके खिलाफ उनके खिलाफ आजाद साहब था, शायद इंजीनियर साहब ने बोला होगा बेटर हम कर। कुछ लोग का ये भी कह रहे हैं कि वही जोन आज भी चल रहा है कि शोएब लोन बेसिकली आजाद साहब के कहने पे इंजीनियर रशीद के साथ है, खुद वो नहीं कह नहीं नहीं ऐसा, ये तो बहुत बकवास। नहीं, पिछली दफा तो हुआ है ना ऐसा। ये उमर साहब कह रहे हैं, मैं नहीं, ये इमरान साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। इमरान साहब ये कह रहे हैं, इमरान अंसारी साहब ये कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला सिर्फ आज ही दिन में, हाँ, और आरएनई रिपोर्टर भी वहाँ पे ऐसा था कि कहीं ऐसा कहीं कुछ ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया कि हमारी यून बात भी नहीं, शायद खफा भी होंगे मेरे बगैर।
मैं उसी पे आ जाता हूँ फिर से। हम्म, आपने बाज़ाब्ता ऐलान किया था कि मैं डीपीएपी की तरफ से यहाँ पे कैंडिडेट हूँ, हाँ कैंडिडेट था। फिर अचानक कैसे विड्रॉ हो गया? और आप, देखिए। और शोएब लोन एक ही एमएलए पूरी 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज है यहाँ पे, हम्म, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में बारामूला की, एक सिर्फ एमएलए शोएब लोन जो इंजीनियर के साथ है, बाकी कोई नहीं है। देखिए और वो शोएब लोन में एक प्रॉब्लम है ना, हम्म, मैं दिल की आवाज सुनता हूँ, मैं दिमाग से बहुत कम काम दिल से करता हूँ। पार्टी में थोड़ी ना ऐसे होता है कि आप दिल की आवाज सुने, पार्टी नहीं के ना ऐसा सुने। पार्टी अगर के। आपके पार्टी के लीडर साथ, और आप पे तो ये भी है, हाँ, ये बुरा नहीं मानेगा बट इल्जाम है तो क्या करें, ये पार्टियों को छोड़ते चले जाते हैं, हर एक को धोखा दे रहे हैं। लेकिन आजाद साहब के साथ एक पुराना रिश्ता है। आजाद साहब ने ही इनको बताया, जब वो पीर ज़रा साहब के खिलाफ आप खड़े हो गए थे हाँ। असेंबली में, तो कुछ लोगों का ये भी है कि आजाद नहीं साहब ने वो तो करवा आप दिया वो। बहुत पुराना वाक़ा हो गया। क्या आज भी अब आजाद साहब ने ये नहीं करा नहीं दिया? ऐसा कुछ नहीं। देखिए मैं आई विल टेल यू, मैं आज़ाद साहब के बारे में बताऊंगा। आज़ाद साहब ही इज द फाइनेस्ट पर्सन आई हैव सीन, नॉट एज अ पॉलिटिशियन ओनली बट एज अ ह्यूमन बीइंग। उसमें कोई शक नहीं है, वो उससे सब मुखलिस आदमी तो कोई फिर भी। बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप पिछले 10 दिन से? आप ही तो कह रहे हैं। शायद वो नाराज हो मुझसे कि मेरे बगैर कर लिया, मुझे पूछा नहीं, मेरे सलाह नहीं की, ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो फिर तो एक्शन ले लेते हैं ना, आप एक्सप्लेनेशन निकालते, कुछ और करते। एक्शन उन्होंने, एक्शन वो। अगर उन्होंने अनंतनाग से कैंडिडेट उठा जी जी। लिया, श्रीनगर से उठाए, ने बारामूला से क्यों बारामूला नहीं? से उठाया था ना कैंडिडेट, मैंने नहीं माना, वो उनकी जब तो आपने गलती है। नहीं माना तो ताजुद्दीन साहब भी थे, दूसरे भी थे। ताज साहब देखिए, ताज साहब वाज द फर्स्ट चॉइस, हम्म, मगर ताज साहब ने खुद एक चीज बोली कि उन्हें बोला कि मैं, उम्र है, बोला मेरे से नहीं हो पाएगा, पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, अब मैं असेंबली में ठीक है बट पार्लियामेंट। इसको कैसे आप डिस्पेल करेंगे इन एक्विजिशंस को कि आजाद साहब आपके पीछे हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं सर इंजीनियरिंग मैं से आपको कोई बता रहा कोई हूँ, सौदेबाजी की है? ऐसा कहीं भी नहीं। ये आपको एक गलत इंफॉर्मेशन किसी ने दी है कि ऐसा कोई बात। कैसे आप पार्टी डिसिप्लिन क्रिएट करके पार्टी में ही होगी? अब आप ये बोलना चाहते हैं कि डीपीएपी सपोर्ट कर रही है इंजीनियर शीत को मैं किसी नहीं कह रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूंसी लोग में। कह रहे हैं। देखिए अगर आपको ये लगता है, मैं बड़ा सोच समझ के बोल रहा हम्म, हूँ, एंड मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब इंसान ने कोई अलम उठाई किसी की साथ देना है तो देना है, उसमें फिर नुकसान फायदे की बात नहीं। अगर ये आपको लगता है कि मैं किसी भी रूप से किसी तरीके से मतलब प्रॉक्सी कर रहा हूँ या आज़ाद साहब के बेस्ट पे कर रहा हूँ, तो मैं आपको ऑफिशियली बताता हूँ, अगर इससे मेरे दोस्त को निकलने में कोई दिक्कत हो, इंजीनियरिंग। इंजन से साहब, तो इस पूरे कंपनी, इस पूरे जो मैंने इतना 10 दिन से हमने जो ये पूरा माहौल बनाया है, लोगों के, लोगों में एक विश्वास किया है और लोगों ने हमें एक विश्वास बताया और इस तरफ निकल रहे हैं, अगर मेरे डीपीए में रहने से ये कैंपेन टूटता है या इसमें नुकसान होता है, मैं ये मेरे लिए ये बेहतर होगा मैं कि डीपीए छोड़ दूँ, मैं रहूँ ही ना नहीं उसके नहीं बाद। नहीं, क्या आप बीपीएपी को छोड़ रहे हैं, ये मैं समझता हूँ। मैं छोड़ सकता हूँ अगर मुझे नहीं, लगेगा। छोड़ सकता नहीं, अगर आपको ये कहें कि आप चूज करें इंजीनियर रशीद या डीपीएपी, कल आपको डीपीएपी कह रहे हैं कि डिसएसोसिएट हो जाए, नहीं नहीं, मैं आई विल प्रेफर टू गो विथ। यू विल प्रेफर और यू आर क्विटिंग आई डीपीएपी? बी नहीं, क्लियर प्लीज। देखिए अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, बट मेरे लिए इस वक्त मेरी पूरी प्रेस्टीज, मेरा पूरा ऑनर, मैंने देखिए मैं 18 एमएलए में एक एमएलए हूँ जो इसके साथ निकला है, एक्स एमएलए लगा लीजिए, हम सारे एक्स ही हैं सब। तो मैंने अपनी पूरी, मैंने एक आग में कूदा हूँ, और ये मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, ये भी एक मुझे किसी ने फोन करके बोला यार पॉसिबल तुमको अरेस्ट कर लें, कोई भी चीज़ निकालेंगे वहाँ यहाँ से, बड़ी सारी चीज़ें निकल आती हैं। जब निकालने पे आए तो यू कैन गेट अरेस्टेड, मैंने बोला अगर यही दिखाओ मैं वही कर, मगर मैंने फैसला किया मैं इंजीनियर साहब की मत करूँ, मैं करूँ। डीपीएफ को अगर आपको छोड़ना भी पड़े, हाँ छोड़ दिया है, छोड़। confirm। कल So बैनर हेडलाइन बन रही है, शोएब लोन has disassociated if himself, I also feel himself that from DPA। it is affecting this नहीं campaign। नहीं, ईट बात तो इसमें है नहीं, मुझे साफ साफ बता दीजिए, क्या आपने डीपीएपी को आज आरएनए के इस इंटरव्यू में आप ऐलान कर रहे हैं कि डीपीएपी को छोड़ दिया और इंजीनियर ऋषि के साथ आप मिले? देखिए मुझे जो समझ यही बात आ रही है, इट इज़ बेटर नॉट टू बी पार्ट ऑफ डीपीए राइट। आई आपके माध्यम यू से क्विट।
आई विल नॉट बी नो मोर बी मेंबर ऑफ आपके माध्यम से मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि मैं टीपीपी छोड़ के मैं इंजीनियर कृषि के कैंपेन में पूरा जुट जाऊंगा। मैं उनके साथ फिर जाऊँ या ना जाऊँ अलग कहा। आप फॉर्मली उनको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं? देखिए फॉर्मली जो लीडर ही अंदर है तो फॉर्मली ज्वाइन कौन कराएगा, तो है ही नहीं कोई, मतलब वो जो ज्वाइन करा जी। दे वो उनकी मर्जी है। बट मुझे ये लगता है कि बहुत सारी उन पे बात आ रही है। मैं नहीं चाहता उन्होंने जो इतनी अच्छी मोमेंट बनाई है इसको कहीं पे कोई कोई इस पे कोई सियासत करे। जी। इमरान साहब उमर साहब ने भी बयान दिया था कल आज़ाद साहब के प्रॉक्सी में दिल्ली के कहने से। हर सो कोई इट कह इज रहा बेटर ऑफिशियली है। मैं बोल रहा हूँ कि आज के बाद मैं डीपीएपी का फॉर्मली आई रिजाइन फ्रॉम द बेसिक मेंबरशिप। ऑल थिंग्स क्लियर। जी, सो ये ब्रेकिंग न्यूज़ अभी आरएनए पे है कि शोएब लोन साहब ने डीपीएपी को छोड़ दिया है और ये इंजीनियर रशीद के साथ ही उनकी कैंपेनिंग में रहेंगे। आगे क्या होता है वो बाद की बात है, लेकिन इस वक्त ये डीपीएपी से निकल रहे हैं। बिल्कुल यही है ना शोएब साहब? बिल्कुल और इसमें कोई एम्बिग्यूटी कोई नहीं है? एम्बिग्यूटी नहीं, आई एम क्लियर। वन लास्ट क्वेश्चन, ऐसा क्यों होता है आपके साथ? आपके पॉलिटिकल कैलकुलेशंस में कहीं मात खाते हैं या दिल की ही बस सुन लेते हैं? दिल की क्योंकि सुनता हूँ ऑलमोस्ट मुझे बहुत जो सारी दिल में अच्छा पॉलिटिकल लगता है मैं वही पार्टीज। करता हूँ, ये प्रॉब्लम है। मैं बेसिकली बाय नेचर रेबेलियन, ये मेरा स्वभाव है। जी। मैं दिल की सुनता हूँ और मुझे दिल से लगता है कि इंजीनियर रशीद के लिए अगर मुझे पार्टी क्या कुछ भी छोड़ना पड़े मैं इसको छोड़ूंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि वो जीते और उन लोगों को ये पता लगे कि लोगों की ताकत बड़ी है, जो लोग ये समझते हैं कि नहीं, मसल मनी एक दाता। लास्ट क्वेश्चन, आपको ये नहीं लग रहा है कि लगभग ये चौथी पार्टी है जो नहीं आपने ऐसा कहीं नहीं, देखिए आपको गलत है। मैं जीता इंडिपेंडेंट तो पार्टी नहीं हुई। मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस से लेके मैं कुछ दिन अपनी पार्टी में रहा। आजाद साहब वॉज ए पार्ट ऑफ कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस में उन्हीं की वजह से जब वो यहाँ पे आए मैं उनके साथ वापस आया। टेक्निकली मैंने पार्टी कोई छोड़ी, ठीक है। होता है कि ये पॉलिटिकल समीकरण होता है। अगर आप किसी मैं जब इंडिपेंडेंट एमएलए जीता उस वक्त वागूरा क्रीडी की बहुत लड़ाई चल रही थी, मुझे आई वॉज सपोर्टिंग वागूरा। वो अनफॉर्चुनेट है, फिर उनने किसी और के साथ दे दिया वो सारी कहानी। तो मैंने वागूरा के लिए आजाद साहब का दामन पकड़ा और वागूरा के लिए लास्ट दम तक लड़ाई लड़ी, ठीक है। तो वो मेरा उस वक्त पॉलिटिकल मोटिव था, मैं उनके साथ था। फिर जब कांग्रेस में गया, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट बना, फिर भी आजाद साहब की पूरी जिंदगी उनके साथ ही रहा। मगर ये भी आपको आपके माध्यम से फॉर मी, मैं उनके साथ पार्टी में रहूं, अब तो नहीं हूं, तो मैंने ऐलान कर दिया कि नहीं हूं। मगर उनकी हैसियत मेरी जिंदगी में वैसी है जैसे मेरे वालिद साहब। ही इज ए वेरी नाइस पर्सन, फैंटास्टिक पर्सन। उसने मुझे बेटे का प्यार हमेशा दिया है, मैंने भी उनको वालिद का प्यार। वो थी भी, है भी और है। मैं कुछ और पूछना चाह रहा था, आपने ये बता दिया। ये एक और मैं कुछ और पूछना ये चाहता था कि कहीं आपका भी तो मिसयूज नहीं किया जा रहा, आपकी इमोशंस का मिसयूज नहीं किया जा रहा कि आप कहीं पे फिट नहीं हो पाते हैं? नहीं, एक देखिए मैं बस एक छोटा सा बच्चा है 22 साल का, उसको देख के मुझे बहुत दिल में खौफत होती है कि ये इस वक्त एग्ज़ाम है उसका 25 तारीख को, तो नहीं शायद उसका 20 को पेपर है, वो बोल रहा है मैं प्रिपरेशन नहीं है, मिस हो जाएगा पेपर। मुझे बड़ा बुरा लगा। आई जस्ट वांट, ठीक है, सब कुछ दुनिया में एकदम पैसा ही नहीं होता या आप पावर में आ जाएंगे, नहीं भी कोई नुकसान भी जाएगा, चलो अल्लाह मालिक, उसमें क्या प्रॉब्लम है। कल लोग फैसला करेंगे अच्छा फैसला किया उसके लिए अप्रिशिएट करेंगे, गलत फैसला किया होगा तो उसके लिए अप्रिशिएट नहीं होगा। शोएब लोन साहब, आपने आरएनए के साथ बात की और एक ब्रेकिंग भी दे दी। थैंक यू। और ये हिस्टोरिकल, वैसे भी अब हिस्टोरिकल या इंटरव्यू दे इसके बाद सब कुछ हिस्टोरिकल ही रहा। होगा। आपने कहा वो अनप्रेसिडेंटेड इलेक्शन है, हाँ, और ये अनप्रेसिडेंटेड इंटरव्यू मुझे लगता है कि आगे चलकर प्रूव हो ये जाएगा। आपका बहुत बहुत बात शुक्रिया।